हरे कृष्णा। यार आजकल मुझे अपनी फोटो बड़ी हल्की दिखाई देती है। देखो यहाँ पे, इसके कारण तो दिक्कत नहीं आ रही। हमको तो सही नजर आती है। फोन में देखो सही नजर आती है, वो साफ आती है। मेरे फोन का कैमरे में कहीं दिक्कत है लगता है। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। प्रभुपाद जी को भी प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने श्री वर्षभानवी देवी दयिताय कृपा बद्ध कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढय श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। आवाज़ तो आ रही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लगा लिया है। आज हम 21वां उपाख्यान लेंगे और इसका नाम है वह चोर है। उपाख्यान का नाम है वह चोर है। आइए सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या चोर दिखा रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं माखन चोर तो कृष्ण है, वह चोर है, कृष्ण चोर है। एक गांव में एक समय चोर का बहुत उत्पात हुआ करता था। ग्रामवासियों ने अनेक प्रयास किए, किंतु वो चोर था कि पकड़ में नहीं आता था। गृहस्थ के सजग होते ही चोर भाग जाता था और उस गृहस्थ के चित्कार सुनकर ग्रामवासी आकर भी चोर का अता पता नहीं खोज पाते थे। तब गांव के प्रधान ने जिसके घर पर चोरी हुई थी उनको अलग अलग बुलाकर पूरी तरह से छानबीन की। विशेष रूप से खोज पड़ताल करने पर प्रधान को यह पता चला कि एक विशेष व्यक्ति को चोरी के प्रत्येक स्थान पर उपस्थित रहकर चोर की खोज करने में व्यस्त देखा गया है। ये बात समझनी पड़ेगी हमको। विशेष रूप से खोज पड़ताल करने पर
प्रधान को ये पता चला कि एक विशेष व्यक्ति को चोरी के प्रत्येक स्थान पर उपस्थित रहकर चोर की खोज करने में व्यस्त देखा गया है। इस बात से ग्राम प्रधान के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है। ये कौन था भाई? उन्होंने किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, केवल गांव के चौकीदार को उस व्यक्ति के घर के आसपास रहकर रात 12 बजे से प्रति रात्रि उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखने का निर्देश दे दिया। जो और स्वयं भी बीच बीच में रात को बाहर जाकर निगरानी करने लगा कि चौकीदार अपने दायित्व का पूरा निर्वाह कर रहा है कि नहीं। अब चौकीदार ने करना था जो कुछ करना था। एक दिन रात के समय चौकीदार ने देखा कि वही व्यक्ति, पूर्वोक्त जो व्यक्ति, रात को लगभग 2 बजे सेंध लगाने के औजार को अपने ओढ़ने के चादर में छुपा लिया और घर से बाहर निकला। चौकीदार उससे दूरी बनाए हुए था, उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि वे आदमी सेंध करने के औजार से एक घर की दीवार पर धीरे धीरे छेद कर रहा था। अच्छा, क्या बात है, ये तो पूरा पकड़ में आ रहा है। दूरी बनाए हुए चौकीदार खुद को ओट में रखकर ऐसी जगह खड़ा हुआ था जहां से चोर के औजार और उस घर के दरवाजे दोनों नजर आते थे। और थोड़ी देर में घर के भीतर से चोर चोर का शोर शुरू हो गया। अब दीवार खोद रहा था ना, आवाज आ गई होगी। चौकीदार ने दूर से ही देखा कि वे आदमी चोरी करके जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर आया और पास के एक जंगल के भीतर घुस गया। अच्छा, जंगल में चला गया, इसका मतलब उस गांव में जंगल भी थे। इसी बीच गृह स्वामी रोशनी करके ग्रामवासियों को ऊंची आवाज से पुकारने लगा। उसी समय वह चोर जंगल के दूसरे छोर से रास्ते पर आया और देखा कि लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। वो भी वहां आ गया घूम फिर के। वह भी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ वो कहने लगा, भीड़ में शामिल हो गया। इसके पश्चात वह उस भीड़ के साथ ही चोर चोर कहता हुआ इधर उधर दौड़ने भी लगा और चोर को खोजने भी लगा। खोज नहीं रहा था, खोजने का अभिनय करने लगा, ड्रामा कर रहा था। रास्ते में चौकीदार को देखकर उसी को पकड़ लिया। रास्ते में चौकीदार को देखकर उसी को पकड़ लिया और चीखने लगा, चौकीदार को पकड़ लिया, लो मैंने चोर पकड़ लिया। उसके चीखने से आकर्षित होकर दूसरे व्यक्ति भी वहां आ गए और चौकीदार को देखकर उसी की ओर चोर चोर कह के निर्णय कर लिया कि वही चोर है और तारने मारने लगे। यहां तक कि उस चौकीदार को मारने पीटने भी लगे। इसी बीच प्रधान वहां पे आ गया और उन्होंने लोगों को चौकीदार को पीटते हुए रोका। तब चौकीदार को एक किनारे पे लेके गया और उससे पूरी घटना सुन ली। तो रास्ते में और भी व्यक्तियों के साथ परामर्श करके उन लोगों से कहा कि उस व्यक्ति जिसने चोरी की थी के चेहरे के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें।
इसके बाद सभी लोगों को साथ लेकर वे चौकीदार के द्वारा बताए हुए जंगल की ओर चल दिए। उस समय वे व्यक्ति बस यही कहता रहा, अरे आप लोग क्या पागल हो गए हो? अंधेरे जंगल के भीतर चोर को खोजने निकले हो? अरे वहां सांप होंगे, काट लेंगे तुमको। तुम्हारे ख्याल में वहां चोर छुपकर बैठा होगा? उस व्यक्ति के ऐसा कहने पर भी जब सब लोग जंगल के भीतर ही प्रवेश करने लगे, तब चोर धीरे धीरे पीछे खिसकता हुआ भागने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो डरा हुआ था। थोड़ी देर में गृहस्थ के घर से चुराया हुए आभूषण का बक्सा और सेंध लगाने वाला औजार उसी जंगल में मिल गया। ये सब देखकर वहां उपस्थित लोग आसानी से समझ गए कि उसी व्यक्ति ने चोरी की है। और जब वे भागने लगा तब, अरे देखो चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है कहकर शोर मचाने लगे। वह चोर भी चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है कहकर चीखने लगा और रास्ते में किसी सज्जन व्यक्ति से मिला और उसी को भ्रम में डालकर खुद वहां से खिसक गया। अरे चोर भाग रहा है। वस्तुतः संसार में इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं है। अब प्रभुपाद जी निचोड़ पे आ गई, ये तो कथा हो गई। जो व्यक्ति समाज के चौकीदार अर्थात रक्षक हैं, जो समाज के वास्तविक निस्वार्थ मंगल चाहने वाले हैं, उन सभी महापुरुषों को हरि भक्ति से विमुख लोग चोरी कहते हैं। वो चोर है, वो चोर है। चोर कोई और है। वेद, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का कहना है कि ये संसार भगवान की संपत्ति है। ये देखो, ये सिद्धांत है, ये संसार भगवान की संपत्ति है और भगवान ही समस्त वस्तुओं के स्वामी हैं। उनकी वस्तु को उनकी सेवा में लगाना ही हमारा धर्म है, अर्थात उन भगवान के नाम गुण के प्रचार करने में नियुक्त होना। हम हर चीज उनकी सेवा में कैसे लगाएंगे? उनके नाम गुण रूप का प्रचार करके। जो लोग विश्व का मंगल विधान नहीं करते, वे लोग ही भगवान की वस्तुओं को आत्मसात करते हैं। अतः वे लोग ही चोर हैं। परंतु हाय, ऐसे ही व्यक्ति उन व्यक्तियों को जो भगवान की बातों का प्रचार करते हैं, लोगों के दरवाजे पर जा जाकर लोगों को मोह निंद्रा से जगाते हैं। उन्हीं के निष्कर्मों, आलसी और समाज के धन का अपहरण करता कहकर चिन्हित करते हैं। तो ये क्या हुआ? चोर के द्वारा साधु व्यक्ति को चोर भाग रहा है कहकर शोर मचाना। ये है आज
जो भगवान को नहीं मानते उनकी प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति विशेष है लोगों की। कलयुग का यही नियम है। क्या नियम है? कि चोर ही साधु को चोर कहकर पकड़वा देता है। कवि तुलसीदास ने पहले ये कहा है, तुलसीदास जी का कोट दे रहे हैं, चोर को छोड़े साधु को बांधे, पथिक को लगाओ फांसी, धन्य कलयुग तेरी तमाशा, दुख लागे और हंसी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चोर को तो छोड़ देते हैं और साधु को बांधे, साधु को पकड़ के बांध देते हैं, और जो बेचारा जा रहा है राहगीर उसको फांसी लगा दो। धन्य कलयुग तेरा तमाशा, दुख लागे और हंसी। देखकर दुख भी लगता है और हंसी भी आती है। कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। किसका? धर्म का। तो धर्म व्यवसायी, मंत्र व्यवसायी, भागवत व्यवसायी या विग्रह व्यवसायी धर्म बेचते हैं, धर्म से पैसा कमाते हैं। मंत्र देते हैं, ले लो मंत्र ले लो, इतने पैसे दे दो मंत्र ले लो। मंत्र व्यवसायी। भागवत पोथी कथा करेंगे, इतने लाख रुपया लेंगे, भागवत करेंगे। भागवत व्यवसायी या विग्रह व्यवसायी। मूर्ति बनाई, विग्रह बनाई, उससे बिजनेस करते हैं, लोगों से पैसा ठगते हैं। वे लोग अपस्वार्थहीन हरि नाम प्रचारककारी सच्चे साधुओं के हरि नाम प्रचार के अनुकूल मधुकरी भिक्षा का भी व्यवसायी की अवैध अर्थ पिपासा के साथ एक समान कहकर ही लोगों के सामने प्रतिपादित करना चाहते हैं। तो ये सारे व्यवसायी अपने आप को उन साधुओं के साथ जो हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, अकिंचन है, निष्किंचन है, जो मधुकरी भिक्षा लेते हैं, मधुकरी भिक्षा क्या है? जैसे भौरा है ना, एक फूल से रस लिया, दूसरे से लिया, ऐसे ही घर घर जाके भिक्षा ले लेनी, इसे मधुकरी भिक्षा कहते हैं। तो वे लोग अनेक बार कहा करते हैं, क्या कहते हैं? साधु सन्यासी को भी जब धन की आवश्यकता होती है तब संसारिक व्यक्तियों का इसमें क्या दोष है? तो साधु संतों को भी तो पैसा चाहिए, तो संसारिक को चाहिए, तो क्या दिक्कत है? वास्तव में ये तो चौकीदार को ही चोर कहने के समान हो गया। ऐसे ही हमारी चित्तवृत्ति है। चोर चौकीदार को चोर कह रहा है। संसार के कल्याण के लिए अर्थात हरि नाम के प्रचार की अनुकूलता और साधु वृंद जिस धन आदि का संग्रह करते हैं, साधु लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं? वह तो धर्म व्यवसायी के समान स्त्री पुरुष का भरण पोषण के लिए धन नहीं इकट्ठा करते। वो अपनी सुख सुविधा और इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से धन नहीं इकट्ठा करते। किस लिए करते हैं? प्रचार की अनुकूलता के लिए करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए करते हैं। सच्चे साधु लोग जिस धन आदि का संग्रह करते हैं उसके माध्यम से ही धन का यथार्थ सद्व्यवहार होता है।
धन का क्या सदव्यवहार है, उससे प्रचार करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। क्योंकि जो धन का वास्तविक स्वामी है, उन्हीं लक्ष्मीपति के नाम गुण कीर्तन के प्रचार के माध्यम से प्राणियों का सर्वश्रेष्ठ नित्य कल्याण होता है। जो भगवान से विमुख हैं, बद्ध हैं, संतप्त जीव हैं, जगत के अथवा समाज के नित्य मंगल लाभ के उद्देश्य से ही उस धन का व्यय हो रहा है, उन लोगों के लिए, उनके नित्य कल्याण के लिए। और इसके उल्टा जो लोग लक्ष्मीपति के धन को खुद भोगना चाहते हैं, ऐसी चेष्टा करते हैं, वे लोग ही समाज के चौकीदार साधु जनों को चोर कहते हैं। वे चोर है ऐसा कहकर हल्ला मचाते हैं, तुमुल कोलाहल करते हैं। ये शब्द यहां यूज किया इन्होंने गंडलिका। गंडलिका का मतलब है जो जन समूह अंधा अनुकरण करता हुआ दूसरों को देखकर काम करता है, चौकीदार को चोर कहता है। वह चोर है ऐसा कहकर कोलाहल मचाते हैं। जन समूह का अंधा अनुकरण करते हैं और जन समूह को ठगते हैं। मात्सर्य परायण, मात्सर्य ईर्ष्या वाले, मात्सर्य परायण और कामुक और निर्विशेषवादी लोग, निर्विशेष भी डाल दिया, जो कामुक लोग हैं वो भी डाल दिया, जो ईर्ष्यालु हैं उनको भी बोल दिया, और उसी कैटेगरी में मायावादियों को भी रख दिया। ज्ञानी हो गए ना, निर्विशेषवादी, जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। सच्चे साधु को लोभी कहकर अपने ही असत चरित्र को छिपाने की चेष्टा करते हैं। ये हो गया जी आज का उपाख्यान। अगला उपाख्यान है चार आने का भाव। वो भी मैं पढ़ ही देता हूं, सुन लो। एक शहर था, यहाँ कुष्टिया नाम लिखा उसका। उसके किसी मोहल्ले में एक समिति थी, कमेटी, उसे हरि सभा भी कहते हैं। किसी कारण से उस सभा के सदस्यों में मनमुटाव पैदा हो गया। इस कारण वे सभा दो भागों में बंट गई। शहर में उन लोगों ने तब दो सभा या समितियां बना ली। एक समिति टूट के दो भागों में बंट गई। तो एक बार किसी फंक्शन के समय, पर्व के अवसर पर, पहली सभा के सदस्यों ने एक गायक को हरि संकीर्तन करने के लिए बुलाया। गायक, कीर्तनिया नहीं, गायक, हरि संकीर्तन करने। कीर्तन गाते हुए उस गायक ने नकली भावों को दिखाया अपने अंदर उदय करके। वे लगभग 1 घंटा तक कृत्रिम रूप से मूर्छित ही पड़ा रहा। कीर्तन करते हुए ऐसे भाव दिखाया कि मूर्छित हो गया।
और मूर्छित पड़ा भी रहा वो 1 घंटे तक। क्या बात है। परिणामतः साधारण जनता उसके उस भाव को देखकर उसे परम भक्त मानने लगी और उसे सम्मानित करने के लिए नेचुरली अगर कोई ये दिखाए कि मैं मूर्छित हो गया हूं तो आदमी कंफ्यूज हो ही जाएगा। जनता के बीच में पहले वाली हरि सभा का इतना सम्मान होता हुआ देखकर उसके विरोधी सभा के सदस्यों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। 2 सभाएं हो गई थी ना, ईर्ष्या का भाव आ गया। तब वे आपस में परामर्श करने लगे, हम लोग एक ऐसे गायक को अपनी हरि सभा में बुलाएंगे जो उनके गायक की तुलना में अधिक समय तक भाव लीला कर सके। यानी मूर्छित पड़ा रहे। इसने 1 घंटा की है, हम 2 घंटे वाला बुलाएंगे। जितनी ज्यादा भाव लीला करेगा उतना पैसा लेगा वो। ऐसा निश्चय करके वे लोग 4 आने का गांजा देने का वादा करके दूसरे गांव से कृत्रिम वैष्णव को उठा लाए, जो ढोंग रचने वाले मोटे भावुक गायक को अपनी सभा में वो ले आए। कीर्तन प्रारंभ हुआ। पहले ही उस हरि सभा के प्रमुख ने उस गायक से कहा, उसके कीर्तन गायक की तुलना में आपको 2 घंटे अधिक भावों का प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये सुन लो, अगर आपने अधिक प्रभाव प्रदर्शन किया तो हम आपको बख्शीश और ज्यादा देंगे। यानी नकली भावों का दिखाने का कंपटीशन। इस बात को सुनकर वे गायक परम उत्साह के साथ नृत्य कीर्तन करने लगा। जो ही तालियां बजने लगीं तभी वे अश्रु कंप पुलक आदि बनावटी भावों को प्रकट करने लगा। आगे जी आंखों में आंसू, शरीर में पुलक भी आ गया। और 5-7 मिनट में ही वैशाख महीने की तेज धूप में मूर्छित होने का ढोंग भी रच दिया उसने। जमीन पे लोटपोट होने लगा। धूप की तेजी को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाया और तभी मात्र आधे घंटे में उस किराए के कीर्तन गायक की बेहोशी ही टूट गई। बेहोश हुआ कहाँ था, बेहोशी टूट गई उसकी गर्मी के कारण। पसीने से लथपथ हुए उस समय सभा के प्रधान के पास जाकर विदा मांगने लगा। उस सभा के सभापति ने चिढ़कर कहा, हम लोग आपको जिस उद्देश्य के लिए लाए थे उसका तो कुछ भी आपने नहीं किया। आपने हमारे चेहरे पर कालिक पोत दी। बनावटी रूपधारी उन महोदय ने तब उत्तर दिया, आप खुद ही सोचिए कि 4 आने का भाव और कितनी देर तक रह सकता है। आप भाव को 2 घंटे तक कैसे टिका सकते हैं? दोगे 4 आने तो भाव तो 4 आने का ही रहेगा ना। तो यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरुस्वामी प्रभुपाद जी ने इस कहानी को सुनाकर बनावटी भावुक कहानियों की कपटता और दिखावे की ये स्पर्धा प्रेरित भक्ति के नाम पर शठता की बात बताकर साधकों को सावधान किया है। जब प्रभुपाद जी आए थे तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती थी। कपटता, धोखाधड़ी, भक्ति के नाम पर ये सारे के सारे ऊटपटांग कार्य। इसलिए प्रभुपाद जी इन चीजों के प्रति बड़े सख्त थे।
अष्ट सात्विक भाव लोगों को दिखाने की वस्तु नहीं होती भाई। ये आंसू, ये पुलक, ये कंप, ये तो भक्ति के कारण अपने आप शरीर में होते हैं, ये लोगों को दिखाने की चीज नहीं है। अत्यधिक सौभाग्य के परिणाम स्वरूप अनर्थ प्रवृत्ति जब चली जाती है और भगवान में निष्ठा बढ़ती है, रुचि आती है, फिर आसक्ति आती है, उसके बाद स्थायी भाव आता है। जब स्थायी भाव की भक्ति उदित होती है जिन व्यक्तियों के अंदर, वे लोग कभी उनका ये गुण है, उनको कनक नहीं चाहिए, कामनी नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। वो लोग कनक, कामनी, प्रतिष्ठा के याचक बनकर लोगों का मनोरंजन नहीं करते भाई, वो लोगों का मनोरंजन नहीं करते। सच्चे भावों से युक्त भक्त उनके हृदय कृष्ण के नाम गुण का श्रवण या कीर्तन अथवा स्मरण से विगलित होने के कारण यदि उनके बाहरी शरीर में सात्विक विकार आदि प्रकट होता है तो वो क्या करते हैं, वे लोग अपने भावों को छुपाते हैं, दिखाते नहीं हैं, अपने भावों को छुपाते हैं। राधा रानी जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? अब वो कैसे कहें कि ये तो प्रेम के आंसू हैं। वो कह रही कहना क्या था, इतनी गाय लेके घूमते हो, उसकी धूल उड़ रही है, आंखों में पड़ रही है, आंसू आ रहे हैं। तो कृष्ण ने फूंक मारी कि लो धूल उड़ा दूं। तो राधा रानी बोलती है ये आंसू फूंक मारे से नहीं जाएंगे। श्रील महाप्रभु जी की भी बहिरंग या विजातीय लोगों को देखकर अपने भावों को गोपन कर लेते थे। महाप्रभु जी भी अपने भावों को गोपन कर लेते थे। इस कहानी के प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की इस ये गीत कीर्तन यहाँ पे उन्होंने लिखा है। देखो अगर इसका अनुवाद है तो पढ़ के सुनाते हैं। है तो सही। अरे मन, तुझे अब मैं क्या बताऊं, मुंह से तो तू प्रेम प्रेम कहता है और सच्चे सोने का त्याग करके तूने आंचल में सोने गांठ को बांध लिया है। सोना छोड़कर क्या किया है, खाली गांठ बांध रखी, सोने गांठ को बांध रखा है। आंसू बहाने, उछल कूद मचाने के साथ तुम मूर्छित होने और मूर्छित होकर पड़े रहने का काम करते हो। ये सब तो लोगों को ठगने के लिए है। असत संगति का प्रचार करके तुम डूबे रहते हो, पता है, कीर्ति कामनी कंचन में डूबे रहते हो। प्रेम का साधन तो भक्ति है और उससे तुम्हें कोई आसक्ति ही नहीं है। तुम्हें शुद्ध प्रेम कैसे मिल सकता है? दस भांति के अपराधों का त्याग करके और निरंतर नाम भजन करके यदि उनकी कृपा पा सको तभी सुप्रेम को पा सकोगे। तुमने ना तो भजन किया, ना साधु संगति की, ना कीर्तन किया और एकांत में भगवान का स्मरण भी नहीं किया। पेड़ पर ऊंचे चढ़े बिना नीचे से ही फल को पकड़ने की कोशिश की है। तो
असली फल हाथ में नहीं लगेगा, सड़ाई फल हाथ में लगेगा। निष्कपट कृष्ण प्रेम तो शुद्ध सोना है, यह फल मानव लोक में नहीं मिलेगा। छल कपट से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। छल से तो ठगने का काम होता है। पहले तुम योग्य बनो, योग्य पात्र बनो, तभी तुम्हारे लिए ये प्रेम सुलभ होगा। मेरे भाई याद रखो कि काम और प्रेम के लक्षण में कोई पार्थक्य नहीं है। पर फिर भी काम प्रेम नहीं है, लक्षण दोनों के समान ही हैं। काम में भी वही लक्षण दिखाई देते हैं जो प्रेम में होते हैं। काम का आचरण किया और उसको प्रेम का नाम दे दिया, वाह भाई वाह। किसी वस्तु में दूसरे का आरोपण करने से सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। किराए के गायक ले आए, कीर्तन गाने वाले, कनक कामनी और प्रतिष्ठा की इच्छा से, छल कपट, कभी भक्ति इस चीज से नहीं होती। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रति मत्सरापण एक ढोंगी ब्राह्मण की बात का प्रायः उल्लेख किया करते थे। ये जो लिख रहे हैं ग्रंथ, उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है ये। तो ये हो गया आज का उपाख्यान। अब हम कल करेंगे अगला उपाख्यान, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जी कौन कौन आया है। महक वर्मा जी आई हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद। वीना बल्ला जी हरे कृष्णा धन्यवाद। हमारे मनीष मानो जी तो पहले यहाँ आके बैठे हुए हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद। वीना बल्ला जी बोल रही है साउंड ठीक आ रही है, वेरी गुड। नीलू भाटिया जी हरे कृष्णा धन्यवाद। इंदु आहूजा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। मीनू अरोड़ा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। तमाल कृष्ण जी भी आ गए, हरे कृष्णा धन्यवाद। उनकी बेटी भी आ गई अंशिता दुग्गल जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। पूजा जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। नीलम सहगल, अरे वाह, नीलम सहगल जी भी आ गई। बड़े दिनों बाद ये नाम सुन रहा हूं मैं। आते रहा करो, हरे कृष्णा धन्यवाद।